जियो स्ट्रम साल 2017 में रिलीज की गई एक साई-फाई एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है डेन डेवलिन ने। और फिल्म के शुरुआत भर में साल 2019 में दुनिया में आए तूफान, बाढ़, सुनामी और सूखे के बारे में बताया जाता है। और हम देखते हैं कि इस प्रलय के कारण लाखों लोगों की जानें चली गई। इस दौरान पाया गया कि सभी देश अकेले इस प्रलय का सामना नहीं कर सकते। फिर 17 देशों ने मिलकर एक वैज्ञानिकों की टीम बनाई और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाई जिसका डच बॉय नाम रखा गया। और यह सैटेलाइट क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन दुनिया में बहुत सारे देश हैं इसलिए यह अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती थी। फिर डच बॉय से जोड़कर हर एक देश को एक एक सैटेलाइट दिया गया और क्लाइमेट को कंट्रोल किया गया, जिससे हर जगह का क्लाइमेट सामान्य हो गया। पूरे मिशन के लिए एक व्यक्ति को लीडर बनाया गया जिसका नाम जैक था और उसे हर जगह के वैज्ञानिक सैटेलाइट से संबंधित अपडेट देते थे। यह सैटेलाइट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई और जैक अमेरिका से बिलोंग करता था, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट चाहती थी कि यह सैटेलाइट उनके अंदर आ जाए, मगर जैक इस पे राजी नहीं था और इसके खिलाफ हो गया। फिर अमेरिका ने उस सैटेलाइट को अपने अंडर ले लिया और जैक के भाई मैक्स को नया इंचार्ज बना दिया। इसके बाद से मैक्स ने जैक्स को निकाल दिया, जिससे जैक्स बहुत नाराज हो गया। इसके बाद हमें 3 साल बाद अफगानिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां अचानक क्लाइमेट चेंज होने से एक गांव का टेम्परेचर माइनस पे चला गया था, जहां का धरती ही नहीं लोग भी जम चुके थे। घटना के बाद से अमेरिका के प्रेसिडेंट कुछ खास लोगों के साथ एक मीटिंग करते हैं, जहां ये तय कर पाते हैं कि सैटेलाइट में कुछ खराबी होने के कारण अचानक ही क्लाइमेट चेंज हुआ है और वो सबसे बात छुपाने के लिए कहते हैं। तभी मैक्स खड़ा होकर कहता है, हमें इसे छिपाने के बजाय एक टीम बनानी चाहिए जो डच बॉय के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसके इस प्रस्ताव को प्रेसिडेंट मान जाते हैं और डिपार्टमेंट के हेड मैक्स से जैक को बुलाने को कहते हैं। जैक डच बॉय का पहला लीडर था और उसको काम के बारे में अच्छी जानकारी थी। मैक्स को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मैक्स के पास कोई चारा भी नहीं था। इसके बाद से डच बॉय का सीन दिखाया जाता है, जहां वैज्ञानिक अफगानिस्तान के सैटेलाइट को रिप्लेस कर रहे होते हैं और उसके बाद से एक साइंटिस्ट महमूद अफगानिस्तान के सैटेलाइट का डाटा निकालकर अपने लॉकर में रख देता है। जैसे ही वो जाने वाला होता है तभी वो लॉक हो जाता है। उसके बाद से सारी विंडो खुल जाती है और वो स्पेस में चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि मैक्स जैक से मिलने जाता है और उसकी बेटी से मिलता है और जैक से कहता है कि हर तरफ क्लाइमेट चेंज होने से लोग मर रहे हैं और आगे कहता है कि शायद डच बॉय में कुछ गड़बड़ी आ रही हो। तब जैक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर मैक्स कहता है कि तुम अपने आप को व्यस्त समझते हो तो उसको ठीक करके दिखाओ। फिर मैक्स राजी हो जाता है और उसके साथ चला जाता है। इसके बाद से हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहां चेंग लोंग के एक साइंटिस्ट इस घटनाओं को बारीकी से नजर बनाए रखता है। तब वो एक मॉल से सामान लेकर आ रहा होता है, उसके हाथ से अंडा छूटता है और जमीन पे गिरता है तो देखता है कि वो ऑमलेट बन चुका है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता तब तक देखता है कि जमीन से लावा निकल रहे हैं और वो अपनी जान बचा के वहां से भागने लगता है और वो इस लावा से बचते हुए एक ब्रिज पे पहुंचता है, जहां पीछे मुड़ के देखता है तो पूरा शहर तबाह हो चुका है। इसके बाद वो अपने ऑफिस आता है और चाइना का सैटेलाइट एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सेस डिनाइड हो जाता है। यह सब जानकारी मैक्स को देता है। उसके बाद से मैक्स अपना सैटेलाइट एक्सेस करता है, लेकिन उसका भी एक्सेस डिनाइड हो जाता है। तब लोंग बताता है कि ऐसा ही चलता रहा तो फिर से जियो स्ट्रॉम आ जाएगा। और आपको हम बता दें कि जियो स्ट्रॉम वो स्टेज है जिसके आने से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और वो आगे बताता है कि अमेरिका में बैठे लोगों में से कोई एक इस काम को कर सकता है। फिर उसके ऑफिस में कुछ लोग आ जाते हैं और उसके लैपटॉप को उठा लेते हैं। फिर अपनी जान बचाने के लिए चैंग कहीं जाके छुप जाता है और इसके बाद से उसको यकीन हो जाता है कि जरूर ही कोई डच बॉय को हैक कर रहा है। और इधर जैक अपनी बेटी से मिलकर स्पेस में चला जाता है और अपनी टीम से मिलता है और अपनी टीम से कहता है कि हमें 3 चीजों पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। पहली है अफगानिस्तान में क्लाइमेट चेंज, दूसरी है महमूद की स्पेस में हत्या और तीसरी हांगकांग में होने वाली घटना। उसके बाद से वह अफगानिस्तान का सैटेलाइट का जिक्र करता है और कहता है कि हमें सारी चीजों को बारीकियों से ध्यान देनी पड़ेगी। और दूसरी तो हम देखते हैं कि मैक्स अपने ऑफिस में काम करने वाली एक हैकर डायना से उसके डिवाइस के बारे में पूछता है, तो अब डायना जवाब देती है उसके
डिवाइस के एक्सेस को किसी ने रोक दिया है। उसके बाद से डिपार्टमेंट के हेड डेकॉम जैक को बताते हैं कि आज से तुम्हें मैक्स को रिपोर्ट करनी होगी, जो जैक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद से मैक्स जैक को धरती पर हुई सैटेलाइट घटनाओं के बारे में जानकारी देता और साथ में ये भी कहता अगर मुझसे पूछे बिना कोई काम किया तो तुम्हें घर भेज दिया जाए। और इसके आगे की कहानी हमारे चैनल पे नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी।